अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो इस लेक्चर मैंने ये एसोसिएशन और रिलेशनशिप्स के रिलेटेड एक लेक्चर अपलोड किया हुआ था, बट उसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, तो इसको मैं दोबारा से डिटेल के अंदर दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने प्रीवियस लेक्चर डिलीट कर दिया था, अब मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ विद इन न्यू एग्जांपल। अच्छा, क्योंकि कन्फ्यूजन ये है कि जो मैंने लेक्चर अपलोड किया उसके अंदर क्या है कि जो एसोसिएशन रिलेशनशिप है मल्टीपल तरह से इंटरनेट के ऊपर डिस्प्ले या डिपेक्ट किया जाता है और लोग इसको डिफरेंट तरीक़ों से प्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स के अंदर कन्फ्यूजन थी कि बेसिकली है क्या एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिलेशनशिप्स। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि एसोसिएशन है क्या चीज़, और जो मैंने लास्ट जो लेक्चर में बात की थी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपके सामने बताता हूँ, बट आई हैव डिलीटेड दैट लेक्चर, सो वही बात भी रिपीट होगी और उसके अंदर मैं दोबारा से उसके एक्सप्लेन करता हूँ। सो बेसिकली एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू क्लासेस। जब आपके पास दो क्लासेस के बीच में कम्युनिकेशन होगी तब एसोसिएशन टेक प्लेस, तो हम एसोसिएशन का लिंक लगा देते हैं। ठीक हो गया, ये तो एक बात होगी। बट एसोसिएशन कैसे होती है, यानी कम्युनिकेशन कैसे होती है? कम्युनिकेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब अब एक क्लास दूसरी क्लास के साथ जब कम्युनिकेट करेगा तो हाउ इट्स गोना हैपन, बेसिकली फंक्शन कॉलिंग, कि आप एक क्लास का मेथड कॉल करते हो या किस, यानी आपको, क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई तरीका नहीं है और सिर्फ एक ही तरीका है जो कि आपस में क्लासेस कम्युनिकेट करती हैं, वाया मेथड कॉलिंग, एंड दिस इज द ओनली मेथड। सो एसोसिएशन का मतलब है कि अगर एक क्लास दूसरी क्लास के साथ कम्युनिकेट कर रही है देन देयर मस्ट बी अ मेथड कॉलिंग हैपनिंग। सो हम क्या करते हैं कि एसोसिएशन को इस तरह डिनोट करते हैं और हम इसको करते हैं। तो इसको फर्दर समझाने के लिए हम क्या करते हैं, अथेंटिक रिसोर्स के ऊपर जाना पड़ता है। तो इंटरनेट के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए ये लेके आया हूँ, विजुअल पैराडाइम है, जिसका यूएमएल के सारे जो आपके पास मल्टीपल डायग्राम्स, आप विजुअल पैराडाइम एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू भी आप यूएमएल, पेड सॉफ्टवेयर है, इसका फ्री ट्रायल भी होता है, जिसके अंदर आप सारे डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते, जैसे कि मैंने आपको स्टार यूएमएल का बताया था, सेम इज़ द केस विद विजुअल पैराडाइम। सो इनके ब्लॉग के ऊपर जाके आपको मैं दिखाता हूँ कि ये एसोसिएशन बेसिकली है क्या। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसोसिएशन इज़ बेसिकली आपके पास एक कम्युनिकेशन बिल्ड करता है दो क्लासेस के बीच में, एंड इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। कंपोजिशन एग्रीगेशन भी पार्ट ऑफ एसोसिएशन ही है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि फिर ये एसोसिएशन की फॉर्म्स बताता है कि कंपोजिशन में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग किस्म की एसोसिएशन होती है जहाँ पे एक क्लास दूसरी क्लास के विदाउट सर्वाइव नहीं कर पाता, और एग्रीगेशन में क्या है कि वीक, जो कि आगे नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है आपके सामने, एग्रीगेशन क्या है बेसिकली, आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल, बट हियर इन एग्रीगेशन रिलेशनशिप इज़ वीक रिलेशनशिप वेयर देन व्हेन वन क्लास कैन सर्वाइव, उसके जो पेरेंट क्लास है, जो उसका जो दूसरा क्लास है, दे कैन सर्वाइव विदाउट ईच अदर। तो बेसिकली डिफरेंस इसका ये है। और एग्रीगेशन कैसे करते हैं और क्या होता है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, बट हेयर आपने क्या करना है, जस्ट एसोसिएशन को अंडरस्टैंड करना है। तो कंपोजिशन में स्ट्रॉन्ग हो गया, एग्रीगेशन में वीक हो गया, दैट्स अ काइंड ऑफ द एसोसिएशन। बट आप यहाँ पे देखोगे, आपके सामने एक एग्जांपल है कि एक ओनर है और एक पेट है, डॉग। तो पेट एक डॉग है, इसके अब तीन किस्म के इसको रिप्रेजेंट किया गया। ये डॉग एक पेट भी है और एक डॉग भी है, उसका जो टाइप है या उसका जो नेम है वो डॉग हो गया, एंड दिस पेट, और उसके बाद एक टेल है। तो अब अगर आप देखोगे एसोसिएशन क्या है ओनर और डॉग के बीच में, कि जो ओनर है वो डॉग को खाना खिलाता है, उसको फीड करता है, तो एक एसोसिएशन है उसके बीच में। तो अब ये एसोसिएशन को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम टाइम दे देंगे। अब इस केस में आप मल्टीप्लिसिटी को क्या ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लिसिटी का मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि हम मल्टीप्लिसिटी ऐड करते हैं। मल्टीप्लिसिटी बेसिकली क्या है कि आप न्यूमेरिकल कंस्ट्रेंट ऐड कर देते हो कि बेसिकली अब कितनी दफ़ा ये काम परफॉर्म होगा, या कितनी एसोसिएशन या कितनी टाइम कम्युनिकेशन होगी, बेसिकली कितने टाइम ये कम्युनिकेशन होगी। और ये मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि आप कितने ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे क्रिएट करोगे, या आप कितनी दफ़ा ये काम परफॉर्म हो गया, ये मेथड कितनी दफ़ा कॉल होगा। तो बेसिकली आप लेट्स सपोज ऑनर दो टाइम अगर फीड करते हैं अपनी जो पेट है, तो वहाँ पे मल्टीप्लिसिटी आप 2 ऐड कर सकते हो कि फिक्स, अगर आप 2 कर सकते हो। अगर मैनी टाइम्स करते हैं तो आप 1 से लेकर मैनी भी ऐड कर सकते हो, तो आपके पास एसोसिएशन 1 to मैनी आ जाएगा। तो इसी तरह आपके पास ये क्या था, एसोसिएशन बिटवीन डॉग एंड ओनर। एंड व्हाट इज़ एसोसिएशन के, एसोसिएशन एक तरह से भी हो सकती है कि सिर्फ एक क्लास क्या करता है, दूसरे क्लास को यूज़ कर रहा है या उसकी क्लास के साथ कम्युनिकेट करता है। इट कैन बी अ बाई डायरेक्शनल। अब एसोसिएशन दोनों तरफ से भी हो सकती है कि लेट्स सपोज ओनर है तो ओनर अपने डॉग को फीड करता है, बट डॉग अपने ओनर को क्या कहते हैं, प्लीज़ करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओनर फीड्स अ पैट एंड पैट प्लीज़ ओनर्स, कि वो क्या करता है, अपने ओनर को फीड करता है। तो ये आपके पास एसोसिएशन है। अब यहाँ पे ये एसोसिएशन हो गया कि आपके पास बस कम्युनिकेट हो रहा है उसको, या यूज़ कर रहा है, या उसके लिए कोई काम कर रहा है। तो इस तरह से आपके पास जो इस तरह के रिलेशनशिप होंगे हम सिंपल उसको कम्युनिकेट कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक इस केस में मैंने जैसे पहले कहा था कि आपके पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट, एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे के अंदर बनेगा और उसके मेथड कॉलिंग होगी।
तो इस तरह से वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर वो मेथड कॉलिंग नहीं हो रही तो फिर एसोसिएशन नहीं हो सकती। अब आपके पास क्या है कि कंपोजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे कंपोजिशन भी आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में आ रहा है, बट यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए कि बेसिकली कंपोजिशन क्या है। अब जैसे आप देख सकते हो, मैंने आपको कहा था कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कंपोजिशन एसोसिएशन से कैसे डिफरेंट है। इज़ अ पार्ट ऑफ इज़ अ काइंड ऑफ एसोसिएशन है, बट इसके अंदर क्या है कि जैसे ये टेल है, डॉग की टेल है, तो डॉग की अगर टेल है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। डॉग और टेल आपस में क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेटेड है। अगर टेल नहीं होगी तो डॉग और टेल के बिना आपस में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये दे मस्ट बी कनेक्टेड। तो आपके पास क्या होगा, ये डॉग इज़ कम्पोज ऑफ टेल एंड डॉग इज़ कम्पोज ऑफ लेग्स, डॉग इज़ कम्पोज ऑफ इट्स हेड। तो ये आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट बन रहा है, डॉग बन रहा है। तो बेसिकली इसका कंपोजिशन जो बेसिकल कंपोजिशन है। तो ये बेसिकली एग्रीगेशन के ऊपर मैं आगे जाऊंगा कि क्या है। इसके लिए मैं जस्ट आपको यहाँ पे एसोसिएशन का एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि ये देखो, इफ़ टू क्लासेस इन अ मॉडल नीड्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, देयर मस्ट बी अ लिंक बिटवीन दैम। तो उनके बीच में लिंक होना चाहिए, एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एसोसिएशन, जो कि आप एसोसिएशन से रिप्रेजेंट करते हो। एसोसिएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ लाइन विद दीज के क्लासेज विद एन एरो इंडिकेटिंग द नेविगेशन डायरेक्शन। एक एरोज के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड दिस एरो कैन बी ऑन द बोथ साइड, एंड दिस if the arrow is on the both side, it means that it's a bi-directional association, that both classes are using each other and both classes are communicating with each other. So the communication will be bi-directional then. In we can indicate the multiplicity of an association by adding the multiplicity endowments to the line denoting the association. The example indicates whether the student has one or more instructor. So you can see, as I mentioned earlier, कि आपके पास क्या होगा, आप multiplicity add कर सकते हो, which is a numerical constant, which is the number of constraint that how many times the communication gonna take place. So that's why we put a multiplicity number. So you can see that a student can get associated with one or more instructor. If अगर ये सिनेरियो इस तरह होता कि the student will only be associated with one instructor, तो आप यहाँ पे सिर्फ अगर 1-to-1 टीचिंग आपके पास हो रही है, but it's not the case. Student has to associate with a multiple instructor in order to learn multiple subjects or multiple concepts. Then there must be association of the multiplicity of one to many. So this is how we write multiplicity, and same is the case with यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास जो multiplicity है वो on the different direction, student की यहाँ पे आएगी and instructor की on the other direction. So same is the case, now the example indicates that every instructor has one or more student. So ये basically क्या हुआ कि student की यहाँ पे बताई हुई है कि student can associate with one or more instructor, and same is the case that instructor can teach one or more students, and the association can also be named, like you can see here below, that student learns from one or many instructor and instructor teaches one or more students. So this is how you write the multiplicities, and this is how you name the association built. And as I mentioned here, as it is mentioned here कि आपके पास जो association होगा, it can be represented by an arrow, and the arrow can be bidirectional if the communication is taking place in the two directions. So this is how आपके पास जो association का basically मतलब क्या है। तो एसोसिएशन का आपके पास फिर क्या है कि जब आप कंपाइलर में जाओगे, आप क्या करोगे, एक क्लास का एक लेट्स सपोज मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ सिंपल सा, विजुअल स्टूडियो ओपन करके। यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ और आपको एक सिंपल सा डेमो दूंगा कि फाइल न्यू प्रोजेक्ट। अपनी इस तरह से इसको प्रोग्राम करना है कि कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस हो रही हो, कम्युनिकेशन हो रही हो, तो आपने कम्युनिकेट करवाना है। जब आप कम्युनिकेट करवाओगे तो एसोसिएशन होगी, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो एसोसिएशन भी मुश्किल है। तो एसोसिएशन मीन्स कम्युनिकेशन मीन मेथड कॉलिंग। इफ़ द मेथड इज़ नॉट कॉलिंग नॉट इट्स नॉट हैपनिंग, तो एसोसिएशन नहीं हो रही। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ कि मैं एक ही CPP फाइल बना के जस्ट आपके उसके लिए डेमो को शॉर्ट रखने के लिए मैं एक ये बना रहा हूँ फाइल। यहाँ पे सबसे पहले हैश इंक्लूड iStream यूजिंग नेम स्पेस std और int मेन। तो ये आपके पास मेन बन गया है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रिटर्न 0 एंड हेयर सिस्टम पॉज। सो उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, एक क्लास बना देता हूँ। क्लास यहाँ पे मैं वही जो एग्जांपल आपको उधर दिखाई थी, पर्सन होगा,
और पर्सन के क्लास हो गई। यहाँ पे इस पर्सन के क्लास के अंदर हम पब्लिक मेथड लिखते हैं जो कि क्या करेगा, फीड पैट करेगा। अब वो फीड पैट को करेगा तो बेसिकली पर ये एक मेथड लिख दिया और इसकी यहाँ पे उसी के यहाँ पे ही हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक क्लास मैंने बना दिया। एंड सिमिलरली अगर मैं दूसरी क्लास बनाऊंगा यहाँ पे पेट के नाम से और उसको मैं यहाँ पे ये पेट का नेम होगा, तो कैसे यहाँ पे लेट सपोज़ मैं ये पेट है और इस पेट के अंदर भी हम क्या करेंगे, उसका कोई भी मेथड आप या कोई भी आप लिख सकते हो कि मैं सिर्फ एक मेथड लिख दूँ। जस्ट आपको बताना है कि कम्युनिकेशन और उस मेथड के अंदर क्या हो रहा है वो भी फ़िलहाल मैं नहीं आइडिया। पब्लिक हो गया एंड वाइड फीड। तो अब ये आपके पास क्या है, ये एक क्लास बन गई है एंड इसके बीच में लेट सपोज सी आउट फीडिंग पैट वन एंड इसका कोई भी नाम हो सकता है और यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। अब हमें नहीं आइडिया कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, बट द केस इज़ हियर। तो हम क्या करते हैं कि आपके पास पैट की जो क्लास होगी उसको ऊपर रख देंगे, बिकॉज इसको पता लग जाए कि हमारे पास ये, क्योंकि हम ये पैट की क्लास का फंक्शन इसमें कॉल करेंगे तो हमें उसका पता। अब जैसे ही कम्युनिकेशन, अब इसमें मल्टीपल तरीके हो सकते हैं कि आप यहाँ पर ही इसका ऑब्जेक्ट बना दो पैट पी के नाम से, आप यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना दो और फिर यहाँ पे क्या कर दोगे, पी पैट डॉट फीड का फंक्शन कॉल कर दिया। सो दिस इज़ वन वे कि आप ये कर सकते हो। या फिर अगर आपने ग्लोबल नहीं बनाना और आप यहाँ पे इसका बना दोगे तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्या है, आप कम्युनिकेट करवाना था तो कम्युनिकेशन आप कैसे करोगे, ऐसे ही होगा कि उसके अलावा आप नहीं कर सकते। अब आपने फिर क्या करना होगा कि पर्सन की यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बनाया पी करके एंड देन पर्सन डॉट फीड पैट कर दिया और इसको जब आप रन करोगे तो आपके पास वो फीडिंग पैट वाला जो फंक्शन था वो कॉल हो जाएगा। तो अभी देखो फीडिंग पैट वन का जो फंक्शन था वो कॉल हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये जस्ट आपको डेमो देता है, इसका कोई लाइक इस तरह इफेक्टिव किस्म का नहीं है प्रोग्राम, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा फिलहाल, जस्ट एक क्लास दूसरी क्लास का मेथड कॉल करे, दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। तो इसी तरह आपने एसोसिएशन को बिल्ड करना है। अब जैसे हम कहते हैं कि एग्रीगेशन एंड कॉम्पोजिशन इज़ अ काइंड ऑफ एसोसिएशन, इट्स फर्दर डिवीजन ऑफ एसोसिएशन के फिर उसमें दिखाते हैं कि आपकी रिलेशनशिप क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग और वीक रिलेशनशिप के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, फिर आगे उसको डिवाइड करते हैं और आगे एसोसिएशन को थोड़ा सा और पॉलिश करके प्रेजेंट करते हैं। तो आई होप अभी आपको आइडिया हो गया होगा कि एसोसिएशन बेसिकली क्या है। एसोसिएशन में भी आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आएंगे एंड बोथ क्लासेस विल कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड एग्रीगेशन कॉम्पोजिशन इज अ फर्दर पार्ट ऑफ द एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन कॉम्पोजिशन को फर्दर आगे वीडियोज़ में एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा। अभी आपकी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर आ जाएगा। तो आई होप नाउ यू गॉट द पॉइंट। सो थैंक यू फॉर नाउ।